नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में करीब 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। एक बार फिर से कल बाजार 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, आज 200 पॉइंट गिर गया। 2 दिन में करीब 550 पॉइंट नीचे जा चुका है। आज की गिरावट के पीछे मेन कारण एक सेक्टर है दोस्तों, और वो सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी जिस हिसाब से चल रहा है, इसका वेटेज जल्दी घटने वाला है, क्योंकि लगातार प्रेशर बनाने का काम कर रहा है ये निफ्टी के अंदर। निफ्टी में इसका वेटेज सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट है। सबसे पहले है बैंकिंग फाइनेंशियल, उसके बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स का ही वेटेज है सबसे ज़्यादा। अब आईटी इंडेक्स हर दूसरे दिन 3% गिर जाएगा तो डेफिनेटली परेशानी तो बढ़ेगी बाजार के लिए। आईटी इंडेक्स की बात करूं तो ये आई थिंक दोबारा 52 वीक लो पे आ गया है। हाँ जी, आज इसने अपना 52 वीक लो हिट कर दिया है 28,240 का। इसका हाई दोस्तों 52 वीक हाई 40,300 है, वहां से करीब करीब ये 12,000 पॉइंट नीचे है। और इसका लाइफ हाई 46,088 का है, यानी कि 18,000 पॉइंट नीचे है। बहुत भारी गिरावट देखने को मिल चुकी है हमें आईटी इंडेक्स में। और आज आईटी स्टॉक्स के जो स्टॉक्स हैं, आईटी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, वो करीब 52 वीक लोस पे ही आ गए हैं दोबारा से। अब ये जो गिरावट, ये जो फॉल है, इसने बाजार पे भी प्रेशर डाला है। निफ्टी टोटल ओवरऑल देखोगे आप तो 200 पॉइंट नीचे है। सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि आईटी का हिस्सा नहीं है, तो उसे मैं छोड़ देता हूं। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहा है इन्फोसिस, 33.5 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। टीसीएस 22.5 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। एचसीएल टेक 9 पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ये आईटी इंडेक्स के स्टॉक हैं जो अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से भी प्रेशर पूरा है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आईटी की बात करना चाहूंगा। आईटी में बड़ी दुविधा चल रही है दोस्तों। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले एआई की वजह से लगातार टूट रहे थे हम लोग। आज एक कंपनी है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, ओपन एआई। ओपन एआई को अगर आप अच्छे से नहीं भी जानते हो तो चैट जीपीटी आप बहुत अच्छे से जानते होगे। चैट जीपीटी ओपन एआई का ही एक पार्ट है। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी को बनाया है। अब ओपन एआई क्या कर रहा है, एक नया लॉन्च किया है उसने, नई ऐप लॉन्च करी है, नया सॉफ्टवेयर, जिसके द्वारा क्या होगा मैं आपको एग्जैक्टली आपको डिटेल शेयर करना चाहूंगा। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया कदम उठाया है जिसका नाम है ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी। ये एक नया कदम है, नया लॉन्च है, ओपन एआई डिप्लॉयमेंट कंपनी। यह कंपनी बड़े बड़े बिजनेस को एआई सिस्टम बनाने और उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल करने में मदद करेगी। और ये वो काम है जिसको ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज करती हैं, लाइक इंडियन आईटी कंपनीज। पहले जो काम भारतीय आईटी कंपनियां करती थी, जैसे कि कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, एआई सॉल्यूशन देना और बिजनेस प्रोसेस को डिजिटल बनाना, अब वही काम ओपन एआई सीधे बड़े ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर करने जा रही है। इसमें बड़े नाम जैसे गोल्डमैन सैक्स, सॉफ्टबैंक और कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो इन कंपनीज का अभी तक तो ये था कि एआई आ रहा है, एआई हम ही डिप्लॉय करेंगे। अब वही डिप्लॉयमेंट और रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए ओपन एआई डिप्लॉयमेंट आ रहा है, जिससे इनका धंधा डायरेक्टली कॉम्पीट होगा। और दुनिया एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है तो शायद उसको प्रेफरेंस मिल जाए। यही बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से आज पूरी भारतीय आईटी कंपनियां टूट कर बिखर गई हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि एआई क्या पूरे बिजनेस को डिसरप्ट कर देगा? क्या इनके लिए धंधा बनाना मुश्किल हो जाएगा, या ये वापस से खड़ी होंगी, निकलेंगी और जो चल रहा है मार्केट में उसको एक्सेप्ट करेंगी? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन करंट सिचुएशन बहुत पेनफुल चल रही है आईटी के लिए, और वो आपको दिख रहा है। आपको क्या लगता है, इस गिरावट में हमें कॉन्ट्रा जाना चाहिए या फिर हमें छोड़ देना चाहिए? वो कमेंट करके बताइएगा। देखो, मेरा दिमाग दोनों तरीके की बातें कह रहा है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक है कि यार इतनी पुरानी कंपनियां हैं, पता है कैसे सरवाइव करना है, एआई को समझ रही होंगी, कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रही हैं एआई के साथ जुड़ने की, काम करने की, तो शायद इस परेशानी से बाहर निकलेंगी। और एक दिमाग कह रहा है कि शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं एआई को, ये वैसे ही काम करना चाह रही हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से शायद पीछे रह जाएंगी। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पीछे रहकर जो पीछे रह जाता है वो होती है एक आध कंपनी, पूरा क्षेत्र पीछे नहीं रहता है। क्या हमारे देश की आईटी कंपनियां पूरी बाहर हो जाएंगी?
एक आध कंपनी होती तो समझ में आता कि कोई तो कंपनी होगी जो उसको फॉलो करेगी, तो यहाँ सारी नीचे जा रही हैं। तो मुझे लगता है ये शायद परेशानी तो है, लेकिन लंबी अवधि के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये कंपनियां भी एक्सेप्ट कर जाएंगी कुछ ना कुछ किसी के साथ डील और आगे बढ़ेंगी। और अभी जो पेन है वो कितना लंबा चलेगा इसको कहना मुश्किल है, लेकिन इसका अंत होगा। कंपनियां पैसा तोड़ के ख़त्म नहीं करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, बाकी आप लोग भी प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ओपिनियन होगा आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।